स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। देवता तुल्य सभी भाई शक्ति स्वरूप बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज वीडियो बना रहे हैं शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के धर्म और कर्तव्य क्या है, इसको जानना। हमारे 4 आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, चौथा है संन्यास। चारों सन्यासी के अनुसार हमारी विवाह पद्धति बना दी गई है। 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए हैं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रह के शरीर बल बढ़ाया जाता है। 25 के बाद में 50 तक मनोबल बढ़ाया जाता है विवाह में अपने अपने धर्म पालन करते हुए। उसके बाद में संन्यास, वानप्रस्थाश्रम में समाज की सेवा के लिए जुटना पड़ता है, और संन्यास में बैठे बैठे या वृद्ध अवस्था में समाज को ज्ञान देना, यह हमारा परम कर्तव्य होता है। चलो आइए, आज की विवाह पद्धति में आज बड़ी विकट परिस्थिति है। विवाह तो हो रहे हैं, हमारी आधुनिक चीज़ें तो बहुत बढ़ती जा रही हैं, वैज्ञानिक हमें बहुत साधन मिलते जा रहे हैं और हम सुखी संपन्न बनते जा रहे हैं। हमको समय समय का अभाव है, लेकिन आजकल विवाह जो हो रहे हैं उसमें आडंबर ज़्यादा हो रहा है। इसमें लोभ मोह अहंकार रूपी राक्षस बहुत फैले हुए हैं। इसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। दहेज प्रथा है, और आज भी लड़कियों को मारना, पति पत्नी में झगड़े होना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। विवाह टूटने का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, ज्ञान प्राप्त नहीं होना। इसलिए हमारे समाज की सेवा कैसे करना है, पहले तो व्यक्ति निर्माण होना चाहिए, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण की व्यवस्था बनते जाइए, और हम में देवत्व आना चाहिए। चलिए आइए, पति पत्नी के बारे में हम विस्तारित जानकारी। विवाह संस्कार जब हम लगाते हैं तो हल्दी लेपन, उसके बाद में कन्यादान करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। उसके बाद में हम वर वधू की प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जिसे हम धर्म और कर्तव्य के रूप में जानते हैं। उसी को ही पढ़ना आज हमारे लगा के मुँह पढ़ के दिखाना चाहिए, और आजकल के बच्चों को ये सारी बातें आना चाहिए। विवाह तो होता है, लेकिन विवाह में तामझाम में, फ़ोटो खींचने में और फिजूल खर्ची करने में आज बहुत समय बीत रहा है। हल्दी लगाने के जगह पर मेकअप हो जाता है, 50-50 हज़ार रुपये का दुल्हन का मेकअप होता है, फिजूल खर्ची होती है, और आडंबर बनाने में होता है। और किसान लोग भी, गरीब भी, अपनी बच्ची का विवाह ज़्यादा जोरदार होना चाहिए, इसे कर्ज लेता है और कर्ज में डूबता है, फिर कर्ज नहीं पिटता है तो फिर दारू पीता है और मर जाता है। आजकल की ये परिस्थितियाँ हैं। इसको सुधारने के लिए संस्कार होना, ज्ञान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। चलो आइए, वर वधू की प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं विवाह घोषणा के बाद में। जब पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है, उसके बाद में वर वधू की प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं। वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं, इसको जानिए। यही हमारा धर्म और कर्तव्य है। किसी भी महत्वपूर्ण पद ग्रहण करने के साथ शपथ ग्रहण समारोह भी अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। कन्यादान, पानी ग्रहण एवं ग्रंथि बंधन हो जाने के बाद वर वधू द्वारा समाज द्वारा दाम्पत्य सूत्र में बांधने की स्वीकृति हो जाती है। इसके बाद अग्नि एवं देव शक्तियों की साक्ष्य में दोनों को एक संयुक्त इकाई के रूप में ढालने का क्रम चलता है। इस बीच उन्हें अपने कर्तव्य धर्म का महत्व भली प्रकार समझना और उसके पालन का संकल्प लेना चाहिए। इस दिशा में पहली जिम्मेदारी वर की होती है।
अस्तु पहले वर तथा बाद में वधू को प्रतिज्ञाएं कराई जाती है। तो वर वधू स्वयं प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं या आचार्य द्वारा पढ़ाया जाता है, दोहराया जाता है उनको। तो इसमें से है, हम पहले वर की प्रतिज्ञाएं हैं, ये जान लीजिए यही धर्म और कर्तव्य है हमारा, इसका पालन पोषण अत्यंत आवश्यकता से होना चाहिए। वर बोलता है, प्रतिज्ञा लेता है, आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूँगा। ये कर्तव्य है, ठीक है। दूसरा है, प्रसन्नतापूर्वक गृहलक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता के स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। जैसे पतिव्रता होती है, वैसे ये पत्नीव्रता भी बन के रहना चाहिए। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। धर्म और कर्तव्य पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूँगा। अपनी पत्नी से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूँगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूँगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूँगा। क्या बताया है? पत्नी के असमर्थ या कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूँगा। ये वर की प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। इसके बाद में वधू की प्रतिज्ञाएं, कन्या की प्रतिज्ञाएं होती है। वो भी जोर से पढ़ के या आचार्य द्वारा दोहरा के पढ़ी जाती हैं। पत्नी की, कन्या की प्रतिज्ञाएं हैं, अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति के प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों में अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। पति के निर्देश मिलने पर निर्देशों का अविलंब पालन करना है।
सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी। फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साहपूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र है, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधने रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। ये कन्या की प्रतिज्ञाएं हो गई है, वर की हो गई है। यही धर्म पालन के लिए प्रतिज्ञा के रूप में विवाह संस्कार के पहले ये प्रतिज्ञाएं ली जाती है। उसके बाद में अग्नि स्थापन किया जाता है और अग्नि स्थापन में अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, 7 कदम चलाया जाता है, तो सप्तपदी कहते हैं। ये सारी क्रम व्यवस्था हमारे धर्म में बनाई गई है, इसे ही विवाह संस्कार कहते हैं। इसे पालने में ही हमारा सुख शांति का जीवन बीतता है। दहेज प्रथा वगैरह तो आजकल बन गई है। हमारी विवाह पद्धति को जानवरों की दृष्टि से लेके विवाह पद्धति से लेके कई प्रकार के विवाह बंधन हैं, लेकिन सही शास्त्रोक्त पद्धति है यही है जो आजकल कुंडली मिलाने के जगह पर भी विचार मिलाए जाए, व्यवहार देखा जाए, उनके भाव कैसे हैं ये देखा जाए, लड़का लड़की को पसंद है या नहीं है उसके ऊपर पाई जाए, ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई जाए। ये सारी बातें कुछ समझने की है। इसलिए पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण करना है। इसके बाद में परिवार में भी संतान उत्पत्ति के लिए ही संस्कार दिए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये गर्भधारण में गर्भ में ही 3 संस्कार होते हैं। ये भी अत्यंत कर्तव्य पालन के हैं। इसलिए संस्कार पद्धति 16 संस्कारों को हमें जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए और सुखी संपन्न दाम्पत्य जीवन बनाना चाहिए। और सुखी बनने के लिए हर साल जो विवाह दिवसोत्सव आता है वो हमको मनाना चाहिए। विवाह दिवसोत्सव में अगर साल भरे में कोई पति पत्नी की ओर से कोई गड़बड़ी हो गई, झगड़ा हो गया, तो उसको फिर से कर्तव्य पालन में लेना चाहिए कि क्षमा याचना करनी चाहिए। और वही विवाह पद्धति में भी स्मरणीय सूत्र दिए जाते हैं कि अपनी शिक्षा योग्यता बढ़ाने के लिए नित्य कुछ समय निकालना, पति को समाज सेवा एवं लोकहितु कार्यों में भाग लेने में रोकना नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों से कटु शब्द कहना, गाली देना या मारना पीटना बंद करना, सास ननद जेठानी आदि बड़ों को कटु शब्दों में उत्तर न देना, सहनशीलता की आदत डालना, परिश्रम से जी न चुराना, आलस्य छोड़ना, साबुन सुई बुहारी इन तीनों को दूर न जाने देना, सफाई और मरम्मत की ओर पूरा ध्यान रखना, उच्छृंखल फैशन बनाने में पैसा या समय तनिक भी खर्च नहीं करना। आजकल ब्यूटी पार्लर में बहुत खर्चा होता है, अगर ध्यान में रखिए। पति सास आदि के नित्य चरण स्पर्श करना। हर दाम्पत्य जीवन की अपनी अपनी समस्याएं होती है, अपनी कमजोरियां, भूलों, दुर्बलताओं और आवश्यकताओं को वे स्वयं अधिक अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए उन्हें स्वयं की यह सोचना चाहिए कि किन बुराइयों, कमियों को उन्हें दूर करना और किन अच्छाइयों को अभ्यास में लाना जो उन्हें उपयुक्त एवं सामायिक प्रतीक हो।
उनके प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और उपस्थित लोगों के सामने घोषणा भी करनी चाहिए, ताकि उन्हें उनके पालने में लोक लाज का ध्यान रहे। साथ ही जो उपस्थित है उन्हें भी वैसी प्रतिज्ञाएँ करने और उन पर आरूढ़ रहने के लिए प्रोत्साहन मिले। विवाह दिवसोत्सव संस्कार भी हमें नित्य बनाना चाहिए। यही हमारा पति पत्नी के शास्त्रों के अनुसार धर्म और कर्तव्य है। वीडियो आपने हमारा आखिरी तक सुना और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे संस्कार के बारे में। पानी ग्रहण संस्कार के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। जल की केमिस्ट्री H2O, वाटर की केमिस्ट्री क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों विस्फोटक होते हैं। पति पत्नी, कन्या और वर दोनों अपने अपने में साहसिक पुरुषार्थी होते हैं, सभी की साहस होती है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों विस्फोटक है, वैसे दोनों जब मिल जाते हैं तो जल बनता है। हमें भी जल की तरह ही जीवन जीना चाहिए। हमें भी जल बन के निसजल स्वच्छ निर्मल बनकर ही जीवन जीना चाहिए। यही कर्तव्य पालन है, यही धर्म पालन है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की जय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने फिर से वीडियो देखा, आखिर तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है।